टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। लाइक एक बहुत ही ओल्ड वीडियो है जिसके अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड वहां पे हमने जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम भी देखा है। मे भी शायद कोई कंफ्यूजन है उस टॉपिक के अंदर आप सभी को, तो इसीलिए आज वापस से हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, सो एंगुलर मोमेंटम इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंड सेकेंड इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के अंदर कंसीडर क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है जो कि एक डिस्टेंस a पे प्रेजेंट है एंड दिस इज मूविंग अराउंड अ डिस्टेंस r। तो ये जो r डिस्टेंस है इसके अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एंड देन यहाँ पे हमको एक जो है एंगुलर मोमेंटम देखने को मिल रहा है जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा जिसको हम L से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी इनटू दिस डिस्टेंस r। एंड एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, एंड जो हमारे पास डिस्टेंस होगा इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट v, so this v is equals to r into omega. Put this value of v here. So m into r into omega into r. ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। m, this is r, so m r square and omega. So this is equals to l m r square omega. And if we are talking about moment of inertia, जो कि हमने पहले स्टडी किया हुआ है, I, this is equals to mr square. So I की वैल्यू है mr square, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे। So L will be equal to I omega। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, L की। ठीक है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। इसको हमने कंसीडर कर लिया फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ये जो हमारे पास पार्टिकल है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। सो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E K। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। हमको पता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो v की वैल्यू थी इसको हम पुट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 m, v की वैल्यू है हमारे पास r ओमेगा एंड देयर इज स्क्वायर, सो स्क्वायर कर देंगे। एंड देन हम यहां पे कर लेते हैं, सो E K दिस विल बी इक्वल टू हाफ एंड देन r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड m भी है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे हम m भी लिख देंगे, हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक एम आर स्क्वायर हमको वापस से पता है आई होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाफ एम आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू आई, सो आई ओमेगा स्क्वायर। एंड हमको पता है यहाँ पे लाइक फर्स्ट इक्वेशन एल की वैल्यू क्या है, आई ओमेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो आई ओमेगा स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, आई से मल्टीप्लाई कर दे, आई से डिवाइड, मल्टीप्लाई and divide by I, second equation, in second equation। ठीक है, so this is equals to EK, so EK this is equals to half I omega square, मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, I के साथ, एंड यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया I के साथ, तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। देन इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 I एंड I, सो ये हो जाएगा I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई। इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, 1/2 आई ओमेगा होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आई का भी स्क्वायर है ओमेगा का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय आई। देन हमको पता है यहाँ पे आई ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम, सो
1/2 L/I, ये हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, एंड दिस इज L स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे I ओमेगा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा L स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर यही पार्टिकल हमारे पास 3 डायमेंशन के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ? वेक्टर क्वांटिटी के साथ। तो हमारे पास ये जो L है, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? 3 डायमेंशन के अंदर, 3D के अंदर, 3D के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। एंड हमारे पास जो M होगा एंड ये जो V होगा, M, ये V भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी एंड R भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो आप वापस से ये वाला स्टेप लिख लीजिएगा। ठीक है, इन 3 डायमेंशन we are talking about angular momentum, so this will be equal to mvr, and there are vector quantities, v is vector quantity and r is also a vector quantity। अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी? m क्रॉस v, जो हमारे पास ये है m क्रॉस v, so this will be equal to p। p is linear momentum, linear momentum। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, m क्रॉस v किसके इक्वल होगा? p वेक्टर के। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? r क्रॉस p। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, लाइक इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, r वेक्टर इंटू m क्रॉस v। ठीक है, आप इस तरीके से लिख लेना। सो हमारे पास आ जाएगा r क्रॉस p। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ किस? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इन 3D। देन वी आर टॉकिंग अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि यहाँ पे हम 3D के अंदर ले रहे हैं। तो 3D के अंदर जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर लेंगे, तो हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेंगे। यूनिट वेक्टर आर i j k, लाइक यूनिट वेक्टर को हम इस तरीके से लेते हैं i j k। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज लेंगे किसकी? सबसे पहले r वेक्टर, r जो कि है पोजीशन, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। लाइक पोजीशन में हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? लाइक यहाँ पे होगी x y z डायरेक्शन, तो इस तरीके से हम लेंगे सबसे पहले i x, i के ऊपर हम कैप लगाएंगे, देन x प्लस j y प्लस k z। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पोजीशन वेक्टर की। देन हम p, दैट इज अ लीनियर मोमेंटम वेक्टर, सो इसको भी हम लेंगे i p x, x की डायरेक्शन में, देन प्लस j p y प्लस k p z। इसी तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम को भी ले सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू i l x डायरेक्शन में प्लस j l y प्लस k l z। ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिए। इस तरीके से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर तीनों टर्म्स को ले लेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस p। ठीक है, तो हम यहाँ से r क्रॉस p ये लगाएंगे यहाँ पे। किस तरीके से? हम यहाँ पे निकाल रहे हैं r क्रॉस p। सो r क्रॉस p निकालने के लिए हम यहाँ पे मैट्रिक्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया i j एंड k। ठीक है, इस तरीके से यूनिट वेक्टर लिख लिए, एंड देन i के सामने जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा वो लेंगे हम। लाइक i के साथ यहाँ पे r ले रहे हैं ना, सबसे पहले r के सामने x, देन y, देन z। सो i के साथ है x, तो यहाँ पे हम x लिखेंगे, एंड देन y यहाँ पे j के साथ है, सो यहाँ पे y लिखेंगे, एंड देन k के साथ z है, तो यहाँ पे हम z लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से i के साथ px है, क्योंकि हम ले रहे हैं r क्रॉस p वेक्टर, सो p को लेंगे, सो px आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन j के साथ py है एंड k के साथ pz है, तो यहाँ पे आ जाएगा py एंड देयर इज pz। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। देन मैट्रिक्स हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं? लाइक हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको कंसीडर करेंगे, एंड देन इस तरीके से इसको हम छुपा लेंगे, ऊपर वाली जो लाइन है
ये लाइन एंड ये लाइन, इसको हम इस तरीके से छुपा लेंगे एंड देन हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं आई, दिस इज आई, ठीक है। देन हमारे पास y एंड देन pz, y pz, ये हमने इस तरीके से छुपाया हुआ है एंड देन y pz एंड माइनस z py, ठीक है। ये i के साथ आ गया हमारे पास। इसी तरीके से j के साथ करेंगे तो ये वाली टर्म हम छुपा लेंगे ऊपर वाली एंड ये वाली, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ एंड इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ एंड नेगेटिव साइन, ठीक है। जो सेकंड टर्म होती है वो नेगेटिव साइन के साथ स्टार्ट होती है, सो माइनस जे। देन यहाँ पे हमारे पास इसको हमने छुपा लिया है x की pz के साथ, x pz एंड देन हमारे पास माइनस z px, ठीक है। इसी तरीके से प्लस k की टर्म आ जाएगी यहाँ पे k, देन हम इसको छुपा लेंगे एंड ऊपर वाली टर्म को लाइक इसको, ठीक है। सो x py एंड देन y px, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गई टर्म। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2 तक लिया था हमने, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे r क्रॉस p दिस इज इक्वल्स टू l, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी l है, इसको भी l है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। सो कंपेयर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी उनको हमको राइट डाउन करना है, ठीक है। सो यहां से हम अगर कंपेयर करें आयोटा lx, सो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, lx की। हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं lx, दिस विल बी इक्वल टू y pz माइनस z py, देन ly, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस है एंड यहाँ पे माइनस है, ठीक है, j ly, सो दिस इज इक्वल्स टू ly, ठीक है। सो माइनस ब्रैकेट x p z माइनस z p x, इसको वापस से हम सोल्व किस तरीके से कर सकते हैं, लाइक माइनस साइन को ओपन कर लेते हैं, z p x, ये माइनस का आ जाएगा एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैंने स्टार्टिंग में ले लिया, देन माइनस x p z, ओके। देन l z, k l z, k दिस इज l z की वैल्यू, सो l z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x p y माइनस y p x, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई हैं। सो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम बोल रहे हैं क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये जो तीनों हमारे पास इक्वेशन आई है यहां तक हमने ड्राइव कर लिया है क्या, क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम। सो दीज आर क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम। Now we are talking about generalized angular momentum. So generalized angular momentum को निकालने से पहले हम यहाँ पे लाइक इसकी सिंपल ट्रिक देखेंगे, इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं इजी वे में, क्योंकि आगे उसी से हमारे पास डिराइव क्या होगा, जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले इसकी हम ट्रिक देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है x, चेन के अंदर लिखना है x, देन y एंड देन z, ठीक है। इस तरीके से x y z एक सर्कल है पूरी चेन में, इस तरीके से हमको लिखना है। सो x के बाद आता है हमारे पास y, y के बाद z। अब हमको इसको लिखना स्टार्ट करना है। किस तरीके से लिखेंगे, सबसे हम पहले हम लिखेंगे lx। जब हम lx को कंसीडर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये याद रखेंगे कि हमने यहाँ पे lx लिया है, तो x की कोई भी टर्म हमारे पास नहीं आएगी, लाइक यहाँ पे कोई भी टर्म x की नहीं होगी, ठीक है। x की कोई भी टर्म नहीं होगी। x के बाद हमारे पास क्या आता है, y। तो सबसे पहले हम y लेंगे, y के बाद आएगा हमारे पास z। सो z की टर्म में हम किसको लेंगे, p को। सो y के साथ हमेशा z की टर्म आएगी, सो यहाँ पे आ जाएगा pz, देन माइनस का साइन आएगा, देन हमारे पास y की टर्म आ चुकी है, y के बाद z आ चुका है एंड x की टर्म हमारे पास आ नहीं सकती, तो py आ जाएगा इस तरीके से। लाइक यहाँ पे आप कंसीडर करके देख सकते हैं ly के लिए, या देखो सेम है बिल्कुल,
इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर हम Ly को निकाल रहे हैं तो किस तरीके से y को कंसीडर कर लिया, तो y की कोई भी टर्म हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगी। y के बाद आता है हमारे पास z, तो सबसे पहले हम z लिख लेंगे। y की टर्म तो हमारे पास आएगी नहीं, देन हमारे पास कौन सी टर्म रहती है, x की, सो p x लिख देंगे हम, देन माइनस का साइन, यहाँ पे z आया था, z के बाद हमारे पास x लिखा हमने यहाँ पे। x लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास y की टर्म आएगी नहीं, x की टर्म हमने लिख ली है, देन z। ठीक है, इस तरीके से लाइक आप मैच भी कर सकते हैं, zpx माइनस xpz, एंड देन सेम इसी तरीके से Lz हम निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इन z डायरेक्शन। लाइक z की कंसीडर कर रहे हैं तो z की टर्म यहाँ पे आएगी नहीं, z के बाद आता है x हमने लिख लिया है, देन z आएगा नहीं, तो हमारे पास कौन सी बची, y वाली टर्म, सो py माइनस x के बाद y, सो y आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास y, एंड y के साथ कौन सी टर्म आएगी, लाइक यहाँ पे हमारे पास z की टर्म आ नहीं सकती है, तो y के साथ हमारे पास px आ जाएगा। सो इस तरीके से xpy माइनस ypx। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको भी यूज करके निकाल सकते हो। लाइक लास्ट में आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। एंड देन अगर आपको जनरलाइज एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए दिया है तो आप इस तरीके से पहले शॉर्ट ट्रिक निकाल के इस तरीके से आप जो है इक्वेशन फाइंड आउट कर लो, एंड देन हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे जनरलाइज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जनरलाइज एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो यहाँ पे जो है हमारे पास हमने इक्वेशन सबसे पहले कंसीडर कर ली एक्स डायरेक्शन के लिए, y p z माइनस z p y। ठीक है, सो ये जो है p हमारे पास, या फिर इसको हम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो P है, दीज आर ऑपरेटर्स, लाइक इनके ऊपर इस तरीके से हम सिंबल लगाएंगे तो ये हमको शो करता है क्या, दीज आर ऑपरेटर्स। ओके, सो अब यहाँ पे जो हमारे पास P ऑपरेटर होता है, मोमेंटम का जो ऑपरेटर होता है, इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज माइनस आयोटा h कट d बाय d। यहाँ पे अगर x की डायरेक्शन में दिया है तो x हो जाएगा, अगर यहाँ पे y डायरेक्शन दिया है तो ये dy हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। सो Lx, ये हम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया हमने हमारा ये वाला एक्सप्रेशन जनरलाइज एंगुलर मोमेंटम का। सो Lx विल बी इक्वल टू y, एंड देन हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू pz की, z की वैल्यू पुट करेंगे, सो माइनस आयोटा h कट d बाय z डायरेक्शन है, सो dz माइनस z एज इट इज py की वैल्यू माइनस आयोटा h कट d बाय y डायरेक्शन है, सो dy। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहां से क्या करेंगे, माइनस आयोटा h कट यहाँ पे भी है, माइनस आयोटा h कट यहाँ पे भी है, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, माइनस आयोटा h कट। सो यहाँ पे हमारे पास रहेगा y के साथ ये वाली टर्म d बाय dz। ठीक है, देन माइनस, क्योंकि यहां से हमने माइनस वाली टर्म कॉमन निकाल ली है, सो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, सो माइनस z एंड d बाय dy। ठीक है, ये आ गया। देन माइनस आयोटा h कट है। अब हम क्या करें, यहाँ पे आयोटा से डिवाइड कर दें, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने क्या किया, माइनस आयोटा h कट, यहाँ पे आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से डिवाइड कर दिया। तो पहले हम इसी टर्म को सोल्व कर लेते हैं, बाकी हमारे पास टर्म एज इट इज रहेगी। सो आयोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एंड देन आयोटा स्क्वायर, दिस इज आयोटा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आयोटा एंड देन h कट। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। सो आयोटा स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू -1 एंड दिस -1 एंड दिस -1 इज प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ h कट बाय आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है एंड दिस माइनस माइनस प्लस, सो h कट बाय आयोटा की वैल्यू आ जाएगी, एंड देन दिस इज इक्वल्स टू h कट इज इक्वल्स टू h बाय 2y। सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे h बाय 2y, एंड यहाँ पे आयोटा है, सो आयोटा, एंड दिस टर्म इज ऑल्सो सेम। सो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट टर्म ये आ जाएगी, y d बाय d z माइनस z d बाय dy। ठीक है,
सो ये हो गई हमारे पास जनरलाइज एंगुलर मोमेंटम फॉर एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से हम वाई डायरेक्शन के लिए निकालेंगे, जेड डायरेक्शन के लिए भी निकालेंगे। ऑलराइट, सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। So the second equation Ly is equals to Zpx minus xpz। ठीक है, सो जो हमने सेम प्रोसेस किया था, लाइक ये P आर ऑपरेटर्स, देन Z P एंगुलर, जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर है, P की वैल्यू क्या होगी माइनस आयोटा h का d बाय डी x की टर्म में है, सो x लेंगे। ठीक है, इस तरीके से Z माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी एक्स माइनस एक्स पीजेड की वैल्यू पुट करेंगे माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी जेड। ठीक है, देन माइनस आयोटा एच कट कॉमन ले लेंगे, माइनस आयोटा एच कट कॉमन ले लिया, देन यहाँ पे जेड डी बाय डी एक्स, देन माइनस एक्स डी बाय डी जेड। ठीक है, ये टर्म आ गई हमारे पास। देन आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, माइनस आयोटा, यहाँ पे एच कट, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय आयोटा। ठीक है, देन z डी बाय डी एक्स माइनस एक्स डी बाय डी जेड। देन यहाँ पे आयोटा स्क्वेयर माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो एच कट बाय आयोटा आ जाएगा। एच कट को सीधा यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ h बाय 2 पाई। ठीक है, सो h बाय 2 पाई एंड नीचे आयोटा भी है, सो यह आ जाएगा z डी बाय डी एक्स माइनस एक्स डी बाय डी जेड। ठीक है, ये जनरलाइज एंगुलर मोमेंटम किसके लिए आ गया, y डायरेक्शन के लिए। ओके, नाउ द थर्ड इज Lz, तो मैं यहाँ पे ही सोल्व कर देती हूँ इसको। सो सबसे पहले x py की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस आयोटा h कट डी बाय डी वाई माइनस y माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी एक्स, पी एक्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे। देन माइनस आयोटा एच कट को हमने कॉमन निकाल लिया, माइनस आयोटा एच कट को जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स डी बाय डी वाई माइनस वाई डी बाय डी एक्स। ठीक है, सेम जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था आयोटा से वैसे ही करेंगे। सो आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया एंड एच कट को h बाय 2 पाई लिख दिया एंड यहाँ पे आयोटा आ जाएगा एंड देन x डी बाय डी वाई माइनस वाई डी बाय डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा Lz डायरेक्शन के लिए। ठीक है, सो ये था हमारे पास डेरिवेशन जनरलाइज एंगुलर मोमेंटम के लिए। अगर आपको डायरेक्ट जनरलाइज एंगुलर मोमेंटम के लिए निकालने के लिए दे तो लाइक आप सिंपली ये जो इक्वेशन है इसको ड्राइव करना, लाइक सिंपली जो हमने फॉर्मूला लगाया था x y z ऐसे। ठीक है, अगर आपको इससे निकालना नहीं आ रहा है तो आप सिंपली निकाल भी सकते हैं, जैसे हमने अभी फाइंड आउट किए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you